आज हम साइंस 2 की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो हम जो मेन टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं वो है बेसिक चीजें 9th क्लास की पता होनी चाहिए। इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन। ये बहुत सिंपल, उस एग्जांपल के थ्रू हम म्यूटेशन को समझते हैं। गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साइंस 2 की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहला पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं दोस्तों, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और इसमें जो आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि ये पीपीटी सर हमें मिल जाए एप्लीकेशन के ऊपर, तो दोस्तों वीडियो के नीचे कम से कम दोस्तों 500 लाइक होना चाहिए। आज ही लाइक होना चाहिए। पता चला 2 महीने के बाद आप बोलोगे सर 500 लाइक हो गया, आपने दिया नहीं ये पीपीटी। तो दोस्तों प्लीज कोशिश करो कि आज ही इस लाइक को कंप्लीट करा दो और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो। देखो हम जो मेन टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये टॉपिक बहुत टफ लगता है, समझ में नहीं आता कि सर कैसे लिखूं। तो देखो मैंने आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेकर आया हूं और वो आपसे मिलता जुलता एग्जाम्पल है। देखो ट्रांसक्रिप्शन को अगर आप समझने की कोशिश करो, रियल लाइफ एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखो दोस्तों, आप सबसे पहले कमेंट करके ये मुझे बता दो कि आप में से कितने लोगों को पिज्जा पसंद है। तो देखो दोस्तों, अगर ये देखो यहाँ पे पिज्जा रेसिपी का बुक है, मैं यहां से अगर समझो मुझे पिज्जा की कौन सी रेसिपी बनानी है, उसके इंफॉर्मेशन को मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, कॉपी कर रहा हूं। इंफॉर्मेशन को कॉपी करना, ये कॉपी एक वर्ड याद रखना, इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन। तो अभी मैं आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं, देन ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा वो भी पढ़ाऊंगा। देन दोस्तों आपने क्या किया, इस बुक में से इंफॉर्मेशन को कॉपी किया कि हाँ भाई ये वाला पिज्जा बनाना है तो ये चीजों की जरूरत लगेगी। ये इंफॉर्मेशन को आपने कॉपी किया। तो कोई भी चीज को कॉपी करना ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन। अब दोस्तों बात आती है कि ठीक है आपने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से आप क्या करोगे, आप क्या करोगे दोस्तों, अलग अलग इंग्रेडिएंट का यूज करके आप क्या करोगे, पिज्जा बनाओगे। तो मेन पिज्जा बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रांसलेशन। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं उस पिज्जा बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, 2 ऑप्शन होगा, या तो मैं इसे क्या करूंगा, डिलीवर कर दूंगा, भाई जिसको देना है उसको दे दूंगा, या तो मैं अपने पास रख लूंगा। तो डिलीवर करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांसलोकेशन। तो ऐसे आपको 3 एग्जांपल से चीजें याद रखना है। पहला एग्जांपल क्या, मैंने पिज्जा रेसिपी बुक से हमने जो भी पिज्जा के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, कैसे है, पूरा का पूरा हमने उसे कॉपी किया इंफॉर्मेशन को, तो उसे ही हम उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट स्टेप में मैंने उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से पिज्जा को बनाया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट के हेल्प से, उसको हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। एंड दोस्तों फाइनली उस पिज्जा को हमने डिलीवर किया, उसे हमने क्या बोला है दोस्तों, ट्रांसलोकेशन। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है सर, म्यूटेशन क्या होता है। अगर पिज्जा बनाते टाइम दोस्तों हो सकता है कि वहां पे जो इंफॉर्मेशन दिया था वो इंफॉर्मेशन के बदले अगर समझो हमने यहाँ पे कोई और इंग्रेडिएंट का यूज कर लिया, तो उसे ही उसकी वजह से हमारा पिज्जा क्या हो जाएगा दोस्तों, खराब हो जाएगा और उसे ही हम म्यूटेशन बोलेंगे। ये जस्ट तो मैंने ये तो रियल लाइफ एग्जांपल बताया। बट अगर आप ये टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको बेसिक चीजें 9th क्लास की पता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बेसिक की जरूरत नहीं है दोस्तों, थोड़ा बहुत बेसिक। ये आपको पता है डीएनए का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। डीएनए के स्ट्रक्चर के साथ दोस्तों आपको डीएनए के नाइट्रोजिनस बेसिस पता होने चाहिए, जैसे एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एडेनिन का जो पेयर है दोस्तों थाइमिन के साथ बनता है और ग्वानिन का जो पेयर है दोस्तों साइटोसिन के साथ बनता है। तो अगर आप कहीं पे भी अगर ग्वानिन जी दिखाई देगा तो वो हमेशा पेयर किसके साथ बनाएगा दोस्तों, सी के साथ। कहीं पे भी एडेनिन दिखाई देगा तो उसका पेयर किसके साथ रहेगा दोस्तों, थाइमिन के साथ। डीएनए की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट आता है कि सर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। सर देखो न्यूक्लियोटाइड मतलब जिसके अंदर आपको पेंटोस शुगर दिखाई देंगे, देन दोस्तों जहां पे फॉस्फेट ग्रुप दिखाई देगा, और दोस्तों नाइट्रोजिनस बेसिस में से कोई भी नाइट्रोजिनस बेसिस दिखाई देगा। जैसे ये चारों नाइट्रोजिनस बेसिस है, इसमें से कोई भी एक नाइट्रोजिनस बेसिस अगर दिखाई देगा तो ये सभी के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो कहीं पे ये वर्ड बार बार आए, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, तो समझ जाना कि मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब यहां पे दोस्तों अगर समझो ये 2 है, ये 2 चीजें बस प्रेजेंट है, ये 2 चीजें, तो मैं इसे क्या बोलूंगा दोस्तों, अगर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कमेंट में आपकी चीजों का आंसर दे दूंगा। अगर समझो बस शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट है तो इस न्यूक्लियोटाइड के बदले उसको मैं क्या बोलता हूं, प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताना। अब देखो दोस्तों 1 बाय 1 चीजों को स्टार्ट करता हूं। थोड़ा बहुत नॉलेज हमें यह भी होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होता है।
देखो आरएनए के 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप्स अगर मैं बात करूं एमआरएनए, दूसरा है टीआरएनए और तीसरा है आरआरएनए। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पहला हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, एमआरएनए। ये क्या करता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ये क्या करेगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। और दोस्तों ये कहां से कहां तक कैरी करेगा, डीएनए से राइबोसोम के पास। एंड दोस्तों अगर मैं दूसरा अगर बात करूं, टीआरएनए क्या करेगा दोस्तों, टीआरएनए जहां पे भी आया एमिनो एसिड, ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, डिलीवर करेगा एमिनो एसिड। और तीसरा दोस्तों आरआरएनए कहीं पे भी आया तो ये राइबोसोम है, मेनली ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। पर यहां पे देखो मैंने लिखा असेंबल एमिनो एसिड टू प्रोटीन। तो ये एक आपने बेसिक इंफॉर्मेशन की तरह इसको ले लिया है। मेन आपका जो पार्ट है दोस्तों वो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये चीजें भी आपने समझ ली। फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि ट्रांसक्रिप्शन मतलब इंफॉर्मेशन को कॉपी करना, देन इसके बाद पिज्जा को फ्रेम करना मतलब ट्रांसलेशन, डिलीवर करना मतलब ट्रांसलोकेशन। अब मैं आता हूं आपके मेन फंडा। अब सर ट्रांसक्रिप्शन, सर आपने वहां पे बताया था कि आपने क्या किया, रेसिपी को क्या किया, कॉपी किया। तो यहां पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ये डीएनए है, दिखाई दे रहा है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब देखो डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस लिखे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है, ये जो आपको यहाँ पे ये जो कलर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आरएनए है। आरएनए का स्टैंड आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो दोस्तों ध्यान से, मैं क्या करूंगा पता है, डीएनए का कोई भी एक स्टैंड लूंगा और मैं उसका ही कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, कॉपी करूंगा आरएनए में। जैसे अगर समझो यहाँ पे टी है तो टी का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, आपको पता है एडेनिन पेयर विथ थाइमिन, आपको पता है। तो यहाँ पे अगर समझो जी है, जी का पेयर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था किसके साथ बनेगा दोस्तों, सी के साथ। देखो यहाँ पे सी है तो जी आएगा, जी है तो सी आएगा। हाँ, पर यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, जहां पे आरएनए के अंदर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, डीएनए के अंदर थाइमिन होता है, तो वैसे ही आरएनए के अंदर दोस्तों थाइमिन नहीं होता, वहां यूरेसिल होता है। तो इसलिए अगर समझो दोस्तों ये आरएनए है, देखो ये आरएनए है, एक्चुअली ये एमआरएनए है। तो यहां पे अगर समझो एडेनिन है तो इसका अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, इसका पेयर किसके साथ बनेगा, थाइमिन। पर ये एमआरएनए है तो इसलिए यहां पे क्या आएगा दोस्तों, यूरेसिल। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहां पे जो हमारा एमआरएनए सिंथेसिस हुआ, इसमें मैंने हेल्प किसका लिया दोस्तों, डीएनए का। और डीएनए का हेल्प मैंने लिया तो देखो ये मेरा पूरा का पूरा क्या तैयार हो गया दोस्तों, एमआरएनए। इसने क्या किया दोस्तों, प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ये किससे रिलेट करता है दोस्तों, प्रोटीन सिंथेसिस, जो अपने बॉडी की अलग अलग एक्टिविटी को क्या करता है दोस्तों, कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर समझो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है जहां पे डीएनए प्रेजेंट होता है। तो वहां से उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं दोस्तों, एमआरएनए की हेल्प से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो देखो इस एमआरएनए की हेल्प से क्या किया हमने, कॉपी किया। तो आप इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, सर बहुत सिंपल लैंग्वेज बता दो सर। देखो सिंपल लैंग्वेज में बस ये आप बोलो, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। देखो यहाँ पे सिंथेसिस का स्पेलिंग भी रफ हो गया है। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, हमने एमआरएनए ही सिंथेसिस किया ना भाई ट्रांसक्रिप्शन में। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए किसके हेल्प से, फ्रॉम डीएनए। इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं। ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को कॉपी कर रहा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे या तो आपको ये लाइन भी आप लिखोगे, देखो एग्जाम में लिखने के लिए तो बहुत सिंपल है, ये देखो ये बहुत सिंपल है। द ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, क्या बना रहा है दोस्तों, एमआरएनए। किससे बना रहा है दोस्तों, फ्रॉम डीएनए। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, ये इसमें हम डीएनए का कोई भी एक स्टैंड को यूज करते हैं। देखो यहाँ पे ये डायग्राम भी है। डायग्राम इसलिए आपको ध्यान से रखना है कि अगर आपके एग्जाम में अगर ये डायग्राम आया तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये ट्रांसक्रिप्शन का डायग्राम है। तो देखो यहाँ पे जो चीजें मैंने बताई है वही चीज यहाँ पे लिखा है। ठीक है सर, ट्रांसक्रिप्शन तो समझ में आ गया। सर ट्रांसलेशन में आपने क्या बोला था कि पिज्जा, जो हमने इंफॉर्मेशन कॉपी किया है उसके हेल्प से हम पिज्जा बनाएंगे, इंग्रेडिएंट के हेल्प से। तो यहाँ पे भी वही है ना दोस्तों, जो एमआरएनए जो मैसेज लेकर आएगा दोस्तों, एमआरएनए जो मैसेज लेकर आएगा कि भाई इतने इतने प्रोटीन को हमें सिंथेसिस करना है, फिर हम तुरंत किसको बोलेंगे दोस्तों, टीआरएनए को। टीआरएनए क्या करेगा दोस्तों, उतना एमिनो एसिड सप्लाई करेगा। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हो, एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए, जो एमआरएनए पीछे है उसके ऊपर जो भी मैसेज है दोस्तों, उतना एमिनो एसिड कौन सप्लाई करेगा दोस्तों, टीआरएनए। और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांसलेशन। तो जितना उसके ऊपर इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, एमिनो एसिड सप्लाई करेगा। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों,
टीआरएनए। तो अगर इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रांसलेशन। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख सकते हो, देखो ये देखो टीआरएनए, देखो दोस्तों ये एमआरएनए, एमआरएनए पे जो मैसेज रहेगा दोस्तों कोडन फॉर्म में रहेगा, टीआरएनए जो मैसेज को देगा दोस्तों एंटी कोडन के फॉर्म में देगा। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, पर इतना डेंजर डेफिनेशन से अच्छा ये बहुत सिंपल है, ये आराम से आप कवर कर सकते हो दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये होने के बाद, ठीक है सर, अब इसके बाद दोस्तों ट्रांसलोकेशन क्या है भाई, ट्रांसलोकेशन बहुत सिंपल है। प्रोटीन सिंथेसिस का मेन पार्ट कहां पे होता है दोस्तों, राइबोसोम में होता है। तो राइबोसोम क्या करेगा दोस्तों, मूव होगा, कहां पे होगा दोस्तों, एमआरएनए के वन पार्ट से लेके अदर पार्ट पे। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रिपलेट कोडोन आएगा। ट्रिपलेट कोडोन का डेफिनेशन मैं आपको आगे बता दूंगा कि ट्रिपलेट कोडोन का डेफिनेशन क्या है, आपको न्यूक्लियोटाइड मैंने बताया है। तो बस आप सिंपल सा ये रखोगे, राइबोसोम क्या हो रहा है दोस्तों, मूव हो रहा है फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडोन, बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडोन। देखो ये देखो ये, फिर यहाँ पे देखो तीन तीन का ग्रुप एक साथ ले रहे हैं बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडोन, और इसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब जब ट्रांसलेशन बार बार होगा उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रांसलोकेशन। ऐसे भी हम बोल सकते हैं, या तो आप ये भी बोल सकते हो दोस्तों, देखो ये भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे देखो जो भी, देखो ये राइबोसोम है, सॉरी ये एमआरएनए है, राइबोसोम क्या कर रहा है, यहाँ से देखो ये पहला फिक्स किया, फिर इसके बाद तीन का ग्रुप लिया, ये फिर से आगे तीन का ग्रुप लेगा, फिर ये, फिर आगे ये तीन का ग्रुप ये, और एक दूसरे को किससे कंट्रोल करेंगे, एक दूसरे को किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। तो आप डेफिनेशन वाइज जाना चाहते हो तो बहुत सिंपल है दोस्तों, राइबोसोम कीप मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडोन। अब दोस्तों यहाँ पे ये आता है कि ठीक है सर आपने हमें ये भी बता दिया ट्रांसक्रिप्शन मतलब, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, ठीक है सर हो गया। अगर मैं सर बोलने जाऊं कि सर ट्रांसलेशन क्या है, बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज है सर, जितना मैसेज होगा एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए, एमआरएनए पे जो भी मैसेज था, टीआरएनए एमिनो एसिड कौन क्या करेगा, एज पर द मैसेज ऑफ एमआरएनए एमिनो एसिड सप्लाई बाय टीआरएनए, उतना ही एमिनो एसिड कौन सप्लाई करेगा दोस्तों, टीआरएनए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके बाद आता है दोस्तों ट्रांसलोकेशन। तो ये जो हमारा अगर आप देखोगे राइबोसोम क्या करेगा, मूव फॉरवर्ड होगा, और किसके ऊपर होगा दोस्तों, एमआरएनए के ऊपर, कितने डिस्टेंस पे होगा दोस्तों, वन ट्रिपलेट कोडॉन, और इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। ठीक है सर ये भी समझ में आ गया सर। सर म्यूटेशन क्या होता है, देखो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूं कि न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, ठीक है बताया, एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन चेंज इट्स पोजीशन। अगर समझो मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया था पिज्जा, जब मैंने पिज्जा बनाने के लिए जो जो मैंने रेसिपी मैंने कॉपी उसके अंदर से जो जो इंग्रेडिएंट मैंने लिया है, इन केस अगर गलती से मैंने कोई और इंग्रेडिएंट ले लिया तो पिज्जा के हमारा जो है दोस्तों कुछ और बन सकता है। तो उसे ही हम यहाँ पे उस एग्जाम्पल के थ्रू हम म्यूटेशन को समझ सकते हो। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, एनी न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बता दिया है, चेंज इट्स पोजीशन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाई देगा, और इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, म्यूटेशन बोलेंगे। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया है। अब ये समझ में आने के बाद दोस्तों अगर आपको ये पढ़ना है, वैसे एग्जाम के लिए ये जरूरी नहीं है, बस आपको एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप ये वाला मत पढ़ो कि म्यूटेशन की वजह से कौन सा डिसीज हो सकता है दोस्तों, सिकल सेल अनीमिया। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, सिकल सेल अनीमिया बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, ये एक दिमाग में बिठा के रख लो। अब ये वाला पार्ट होने के साथ दोस्तों कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉडर्न जेनेटिक्स के पायनियर हम किसे बोलते हैं दोस्तों, तो जॉन मेंडल, इनसे रिलेटेड हमने 9th क्लास में भी चीजें पढ़ी थी। देन दोस्तों टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये तो आपको पता ही है। देन दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने डिस्कवरी किया था दोस्तों ट्रिपलेट कोडॉन, कितने अमीनो एसिड के लिए, 20 अमीनो एसिड के लिए। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था दोस्तों, 1968 में। देन दोस्तों एक और आपको पता होना चाहिए, देखो ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड, अगर आप ध्यान से देखोगे, और इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोडॉन, जो मैंने आपको पीछे दिखाया ट्रांसलोकेशन के इसमें, देखो 1 2 3, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रिपलेट कोडॉन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, और बहुत ही अच्छे से आपका पूरा का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझा है,
और बस मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से इसको अच्छे से एक बार पूरा का पूरा वीडियो 2 बार देखो, आपको पूरा का पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा और आप आराम से पूरा का पूरा पार्ट समझने के बाद अपने पेपर में आप लिख सकते हो। पेपर में क्या चीजें लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपने इस रिस्पॉन्स इस लेक्चर पे अच्छा दिखा है तो जल्दी ही आपका लेक्चर नंबर 2 आएगा। तो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।